नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राइम वीडियो पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट आसान भाषा में। हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं वेल्थ कैसे बनती है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो पैसे के गेम को समझना और मास्टर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी अमीर होने का राज जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपको सिखाएगी हाउ टू बिल्ड वेल्थ। यह एक सिस्टम है जिससे आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। आज आपको मिलेगा वेल्थ क्रिएशन का पूरा रोड मैप। कैसे इनकम बढ़ाई जाती है, कैसे सेविंग को हैबिट बनाया जाता है, और सबसे जरूरी, पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंचा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करें, बल्कि आपकी वजह से अपने पैसे को कंट्रोल करें, तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी एक ऐसी सोच के साथ जो आपको सिर्फ अमीर नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी। इनकम बढ़ाओ, केवल नौकरी पर निर्भर मत रहो। जब हम वेल्थ बनाने की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी बात है आपकी इनकम, यानी कमाई। बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पर ही भरोसा करते हैं, सोचते हैं कि बस यही तो रास्ता है पैसा कमाने का। लेकिन सच यह है कि केवल एक ही सोर्स से कमाई करना आज के समय में बहुत रिस्की है। अगर कोई अचानक नौकरी चली गई या सैलरी कम हो गई, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग रुक सकती है। इसीलिए आपको अपनी इनकम के कई रास्ते बनाने होंगे। यह तभी संभव है जब आप नौकरी के अलावा साइड वर्क, फ्रीलांसिंग या अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू करें। साइड वर्क मतलब आपकी मुख्य नौकरी के अलावा एक्स्ट्रा काम, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में आपके पास इंटरनेट और मोबाइल है, तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। चाहे वह कंटेंट राइटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो या वीडियो एडिटिंग। शुरुआत में हो सकता है कमाई बहुत कम हो, 500 या 1000 रुपए से शुरुआत हो, लेकिन लगातार मेहनत और सीखने से यह जल्दी बढ़कर लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। इसके लिए आपको हाई इनकम स्किल्स सीखनी होंगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, कॉपीराइटिंग या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। ये स्किल्स आज मार्केट में बहुत मांग में हैं, और जिनके पास ये स्किल्स होंगे, उनके लिए पैसे कमाना आसान होगा। आप YouTube से इन स्किल्स को सीख सकते हैं। हर दिन 1 घंटा भी अगर आप नया स्किल सीखें और लगातार प्रैक्टिस करें, तो 6 महीने में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मेरा एक मित्र सन्नी दिल्ली में कॉल सेंटर में नौकरी करता था। उसकी सैलरी 12,000 थी। उसने YouTube से वीडियो एडिटिंग सीखी, फिर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पर छोटे प्रोजेक्ट लेने शुरू किए। शुरुआत में उसकी इनकम 500 रुपए थी, लेकिन 6 महीने में बढ़कर 10,000 हो गई। 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी और अब घर से महीने के 40,000 से 50,000 कमा रहा है। सन्नी ने जो किया वह कोई जादू नहीं था, बल्कि सिर्फ सीखने की लगन और मेहनत थी। आपको भी अपने अंदर की ताकत पहचानी होगी। सोचिए कि आपको क्या पसंद है। क्या आप बोलना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, या कुछ बनाना पसंद करते हैं? उसी हिसाब से स्किल्स सीखो, फिर प्रैक्टिस करो और छोटे काम लेना शुरू करो। शुरुआत में काम आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन हार मत मानो। छोटे कामों से शुरुआत करो, एक्सपीरियंस लो, सीखो और धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स लो। ध्यान रखो, पैसे कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट वर्क से होता है। आप अपनी नौकरी को छोड़ो मत, लेकिन उसके साथ साथ साइड हासिल पर ध्यान दो। इससे आपकी इनकम 2 गुनी होगी और आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर पाएंगे। जितनी आपकी कमाई बढ़ेगी, उतना आप सेविंग और इन्वेस्टिंग कर सकेंगे, जिससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि इतने सारे काम करने से थक जाओगे, तो याद रखो कि आप अभी भी अपनी कंफर्ट जोन में हो। साइड वर्क से आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत से लोग अपने हॉबी को पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। जैसे अगर आप अच्छा खाना बनाते हो, तो आप अपना छोटा खाना बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो। या अगर आप अच्छा बोलते हो, तो आप कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। जब आप अपना इनकम बढ़ाओगे, तो आपके पास फ्रीडम आएगी
कि आप अपने लिए बेहतर फैसले ले सकें, जैसे कि आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा घर ले सकें, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें और खुद के लिए बेहतर जिंदगी जी सकें। इसीलिए खुद को लिमिट मत करो। सिर्फ नौकरी के पैसे पे डिपेंड मत रहो। कोशिश करो कि आप नई चीजें सीखो, खुद को बेटर बनाओ और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। ये सोच ही आपको अमीर बनाएगी। तो आज ही अपने अंदर से वह इंसान बनो जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हो। छोटे छोटे कदम उठाओ, अपने स्किल को बढ़ाओ और इनकम का नया रास्ता बनाओ। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तब आप फाइनेंशियल गोल्स को भी आसानी से पूरा कर पाओगे। चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना हो या एक आरामदायक जिंदगी बिताना हो। याद रखो, इनकम बढ़ाना आपके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। बिना इनकम के आप सेविंग या इन्वेस्टिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अपनी कमाई को बढ़ाने का तरीका खोजो, सीखो और मेहनत करो। धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। मेहनत से कभी मत डरना, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर सन्नी कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस शुरू करो और कभी हार मत मानो। आपकी मेहनत ही आपके सक्सेस की चाबी। सेविंग को आदत बनाओ। सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। मतलब सबसे पहले बचत करो, फिर खर्च करो। यह आदत अपनाना जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% हिस्सा बचाने की कोशिश करें। हो सकता है शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रखें तो यह आसान हो जाता है। बचत का मतलब सिर्फ पैसा बैंक में जमा करना नहीं है, बल्कि इसे आगे इन्वेस्ट करके बढ़ाना भी होता है, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। सबसे पहली और जरूरी बचत होती है इमरजेंसी फंड। यह फंड आपकी सुरक्षा का जरिया होता है। इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा इतना पैसा होना चाहिए कि अगर अचानक आपकी इनकम बंद हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो आप बिना किसी तनाव के कम से कम 6 महीने तक अपने जरूरी खर्च पूरे कर सकें। इस इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए हर महीने कुछ पैसे अलग रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली इनकम 50 है, तो हर महीने कम से कम 10 से 15 हज़ार सेविंग के लिए रखें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। साथ ही अपनी हर एक एक्सपेंस का हिसाब रखना भी जरूरी है। आज के डांडी या डिजिटल युग में कई मोबाइल ऐप्स हैं जिनसे आप आसानी से अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से खर्च कम किए जा सकते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे, तो आप गैर जरूरी खर्चों को कम करके ज्यादा बचत कर पाएंगे। बचत का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी में मजा नहीं लेना चाहिए या आप अपने सपनों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सोच समझकर खर्च करें, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही करें। जब आप डिसिप्लिन होकर सेविंग करते हैं, तो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है और स्ट्रेस भी कम होता है। एक और बात याद रखें कि सेविंग से ही वेल्थ बनती है। अगर आप इनकम तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन खर्च भी आपके हाथ हो पैसे खर्च भी बढ़ाते हैं, तो आप कभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सेविंग को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग मतलब पैसे को बैंक में सिर्फ जमा करना है और वहीं छोड़ देना है, लेकिन सही तरीका यह है कि आप अपनी सेविंग को आगे इन्वेस्ट करें। चाहे वह फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो, ये आपके पैसे को ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह जरूरी है कि आपकी सेविंग की आदत मजबूत हो और आपके पास इमरजेंसी फंड हो। जब सेविंग की अच्छी आदत बन जाएगी, तब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास हर महीने 10 हज़ार की इनकम है और आप उसमें से 2 हज़ार बचाते हैं, तो आप साल भर में 24 हज़ार रुपए बचा सकते हैं। यह पैसा अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, तो धीरे धीरे बढ़कर लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। इसीलिए हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करें और इसे रोके नहीं। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए यह सबसे जरूरी कदम है। साथ ही अपने खर्चों का एक बजट बनाएं।
जब आप यह बजट फॉलो करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना पैसा सेविंग के लिए है और कितना आप खर्च कर सकते हैं। इससे आप अनावश्यक खर्चों से बचेंगे और अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान देंगे। बचत और निवेश का यह सिलसिला जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसीलिए अपनी माइंडसेट को बदलें और समझें कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे बचाकर और निवेश करके आपको फ्रीडम और चॉइसेस देता है। चाहे आपकी इनकम कम हो या ज्यादा, सेविंग की आदत हर किसी के लिए जरूरी है। धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और आप फाइनेंशियली स्टेबल बनेंगे। याद रखिए, सेविंग करने से ही आप अचानक आने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसीज का सामना कर सकते हैं, बिना तनाव के। यही सेविंग आपको आगे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। तो आज से ही अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% हिस्सा बचाने का लक्ष्य रखें। एक स्ट्रांग इमरजेंसी फंड बनाएं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सीरियस लें। इससे आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। इसीलिए बचत को अपनी प्राथमिकता बनाएं, समझदारी से खर्च करें और अपने पैसे को काम करने दें। यह आदत आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रखेगी। चैप्टर 3, स्मार्ट निवेश। इन्वेस्ट स्मार्टली। जब आप अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं और सेविंग की अच्छी आदत डाल लेते हैं, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है अपने पैसे को सही जगह निवेश करना, ताकि वह बढ़ सके और आपको भविष्य में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। सिर्फ पैसा बैंक में जमा करने से आपको महंगाई यानी इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ेगी, जिससे आपके पैसे की वैल्यू समय के साथ घटती जाएगी। इसीलिए पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट निवेश का मतलब है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ऑप्शंस में लगाएं जहां आपको अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क भी मैनेजेबल हो। आज के जमाने में सिप, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं, खासकर नए निवेशकों के लिए। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप धीरे धीरे पैसे जमा करके बाजार की उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाया जाता है, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है और आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। इंडेक्स फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स के ही तरह होते हैं, लेकिन यह खासतौर पर बाजार के बड़े इंडेक्सेस जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। ये फंड्स लो कॉस्ट होते हैं और लंबी अवधि में अच्छा ग्रोथ देते हैं। पर निवेश की सबसे बड़ी ताकत होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है और आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न्स पर भी फिर से रिटर्न्स मिलते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा रहस्य है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 सिप के रूप में निवेश करते हैं और आपको सालाना 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। अगर आप यह निवेश 10 या 15 साल तक जारी रखते हैं, तो आपकी कुल रकम लाखों में बदल सकती है। इसीलिए जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा समय आपका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश अमीरों के लिए है या इसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। आज के डिजिटल युग में आप कम पैसे से भी सिप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि केवल 1,000 या 2,000 से। धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप निवेश की रकम बढ़ा सकते हैं। निवेश करते समय सबसे जरूरी बात होती है पेशेंस यानी धैर्य। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन लंबी अवधि में निवेश करने से यह गिरावट दूर हो जाती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म के कारण घबराना या बेच देना सही नहीं होता। एक सही निवेशक वही है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म में निवेश करता रहे। आपकी फाइनेंशियल गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग या अपनी खुद की वेल्थ बनाना। सही निवेश
आपको यह सब अचीव करने में मदद करता है। निवेश की शुरुआत में आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं या खुद भी अच्छी बुक्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो म्यूचुअल फंड्स, सिप, कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा में समझाते हैं। एक बार जब आप निवेश शुरू कर देंगे और उसका प्रोसेस समझ जाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बड़ा बदलाव आएगा। आप देखेंगे कि आपकी बचत धीरे धीरे बड़ी रकम में बदल रही है और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत हो रही है। इसीलिए स्मार्ट निवेश की आदत डालना बेहद जरूरी है। पैसा सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाकर बढ़ाना भी जरूरी है। कंपाउंडिंग की ताकत को समझें और अपने पैसे को समय दें ताकि वह अपने आप बढ़ सके। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई लोग सोचते हैं कि निवेश करना मुश्किल या रिस्की होता है, लेकिन अगर आप समझदारी से और सही जानकारी लेकर निवेश करेंगे तो यह आपके लिए सबसे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन साबित होगा। निवेश का मतलब है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से काम पर लगाएं ताकि वह आपके लिए काम करें। अगर आप सही योजना बनाकर निवेश करते हैं तो यह आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है, जैसे कि आपका घर बनना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, एक आरामदायक रिटायरमेंट लाइफ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसीलिए जल्दी शुरू करें, हर महीने निवेश करें और पेशेंस रखें। बाजार के उतार चढ़ाव में घबराएं नहीं, बल्कि अपनी लंबी योजना पर विश्वास रखें। समय के साथ आपका पैसा बढ़ेगा और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने में मदद करेगा। यह निवेश की ताकत है जो सिर्फ सही सोच और सही दिशा में काम करने से आती है। इसीलिए स्मार्ट निवेश करें, समझदारी से कदम बढ़ाएं और अपने पैसे को बढ़ने दें। आपकी मेहनत और समझदारी ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। लॉन्ग टर्म सोचो, थिंक लॉन्ग टर्म। वेल्थ बिल्डिंग कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। इसका मतलब यह है कि आपको जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर स्टेडीली बढ़ना चाहिए। जब हम जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं, तो अक्सर हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना या स्कैम्स में फंस जाना। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वे सफल होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय उनके पक्ष में है। सबसे पहली बात है पेशेंस, यानी धैर्य। पैसा बिल्ड करने में समय लगता है और इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय देना पड़ता है। कंपाउंडिंग की ताकत तभी काम करती है जब आप अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, आपका पैसा अपने ऊपर भी इंटरेस्ट कमाता है और यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाता है। इसीलिए जो लोग जल्दबाजी में अपने पैसे बैक के निकाल लेते हैं, वे कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। पेशेंस के बिना वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल है। दूसरी जरूरी बात है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, चाहे मार्केट में उतार चढ़ाव हो या कोई इमरजेंसी आए। आपको रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग जारी रखना है, बिना बीच में रोक टोक के। बहुत से लोग शुरू में तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब थोड़ा लॉस होता है या बाजार डाउन होता है, तो वह अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। ऐसा करने से उनका फायदा कम हो जाता है। डिसिप्लिन के साथ काम करने वाले लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाते हैं। तीसरी बात है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप नियमित रूप से अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम करते रहें। रोज थोड़ा थोड़ा सेविंग करें, मंथली सिप करें और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। यह कंटिन्यूअस एफर्ट आपको बड़ी सफलता दिलाता है। स्मॉल स्टेप्स का बड़ा इंपैक्ट होता है जब आप उसे लगातार करते हैं। वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को पहचानें। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना या कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करना। मीडियम टर्म गोल्स जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बड़ा वेल्थ बनाना। जब आपके पास क्लियर गोल्स होंगे, तो आप अपने पैसे को
सही दिशा में लगा पाएंगे और अननेसेसरी खर्चों से बच पाएंगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको इंपल्सिव डिसीजंस से बचाती है। जब आप बाजार में उतार चढ़ाव देखेंगे तो आपको घबराना नहीं चाहिए। रिमेंबर, मार्केट्स हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। इसीलिए पैनिक सेलिंग या इंपल्सिव बाइंग से बचें। अपने निवेश को समय दें। जब आप लॉन्ग टर्म से सोचेंगे तो आप सही इन्वेस्टमेंट और ऑप्शंस चुन पाएंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स जो समय के साथ बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर ध्यान दें। लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बना पाएंगे। आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि कई इन्वेस्टमेंट्स जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस और रिटायरमेंट प्लान्स में लॉन्ग टर्म निवेश पर टैक्स एडवांटेजेस होते हैं। इससे आपकी बचत बढ़ती है और आप ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी लगातार बढ़ाते रहते हैं। वे नई चीजें सीखते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को अपडेट करते हैं। इससे वे अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। आप भी अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेटेड रखें और समय समय पर अपने फाइनेंशियल प्लान्स की समीक्षा करें। अपने एक्सपेंसेस को नियंत्रित करें और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें, ताकि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सके। लॉन्ग नंदे टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, ताकि किसी एक एसेट की खराब परफॉर्मेंस से आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट पर असर ना पड़े। इंश्योरेंस लें, ताकि अनफोर्सीन सिचुएशंस में फाइनेंशियल बर्डन ना बढ़े। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है। आप परेशानियों को टेम्परेरी समझते हैं और सेशंस खोजने में लगे रहते हैं। इससे आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल जर्नी में पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। ये तीनों आपके सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपको लंबी अवधि में फाइनेंशियल सक्सेस दिलाएंगे। रोजाना मेहनत करें और कभी हार ना मानें। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। इसे एक धीमी लेकिन मजबूत दौड़ समझें, जिसमें जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो धैर्य, अनुशासन और लगातार प्रयास करते हैं। आज से ही लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करें। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही दिशा दें और अपने सपनों को साकार करें। आज हमने इस ऑडियो बुक में पैसे की समझ, निवेश, बचत और सही माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीखा। याद रखें, धन बनाने का सफर कोई जल्दी खत्म होने वाली रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है, जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी सफलता आपके हाथ में है। जो भी हमने आज सीखा, उसे अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अपनी इनकम बढ़ाएं, बचत को आदत बनाएं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। उधार से बचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ फाइनेंशियल नॉलेज फैलाएं।